हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों में रात छुपे हैं, झीलों में खूबसूरती तैरती है और लोगों के दिल खुले, नरम और आज़ाद ख्याल हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक जन्नत नज़ीर पुरअमन और हैरान कुन मुल्क स्कॉटलैंड की, जहाँ कुदरती मनाजिर भी हैं और सबसे बढ़कर एक ऐसा सोशली ओपन माहौल जहां मर्द और खवातीन बराबर के शहरी समझे जाते हैं। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या वाकई लड़कियां वहां खुलेआम, बोल्ड, आज़ाद और खुद मुख्तार जिंदगी गुजारती हैं? और क्या वहाँ की नाइट लाइफ, सोशल कल्चर और रिवायात हमारे माशरे से इतनी मुख्तलिफ हैं जितनी हमें लगती हैं? चलिए इस हैरत अंगेज सफ़र का आगाज़ करते हैं। स्कॉटलैंड बरतानिया का वो हिस्सा जो अक्सर इंग्लैंड के साए में नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वो जानते हैं कि असल खूबसूरती, सुकून और तहजीब तो स्कॉटलैंड में छुपी है। यहाँ की झीलें जैसे लोस नीस ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि पुरअसरार भी। यहाँ के किले जैसे ईडनबर्ग कास्टल तारीख की गहराइयों में छुपे किस्से सुनाते हैं, और यहाँ के पहाड़, खास तौर पर स्कॉटिश हाईलैंड, किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगते। स्कॉटलैंड के लोग फख्र से अपने कल्चर को पहनते हैं। जी हाँ, क्लेट वो रिवायती स्कर्ट नुमा लिबास जो मर्द भी शादियों, फेस्टिवल और तकरीबात में पहनते हैं, स्कॉटिश शनाख्त का हिस्सा हैं। बैग पाए की धन हो या हॉगमैनी यानी नए साल की सबसे बड़ी जश्न, यहाँ के लोग खुशी से मनाते हैं। यहाँ किसी के लिबास, बोलने के अंदाज या सोच पर कोई जजमेंट नहीं की जाती। जो जैसा है वैसा ही अच्छा है। स्कॉटलैंड में खवातीन को एक मुकम्मल इंसान समझा जाता है। वो तालीम हासिल करती हैं, दफ्तर जाती हैं, गाड़ियां चलाती हैं, खेलों में आगे हैं और हाँ, बोल्ड और आज़ाद भी हैं। लेकिन ये आज़ादी सिर्फ लिबास या रात को बाहर घूमने तक महदूद नहीं। ये आज़ादी है अपने फैसले खुद करने की, अपनी ज़िंदगी की सिमत खुद चुनने की, और ये जानने की कि वो माशरे में किसी मर्द से कम नहीं। अब यहाँ ओपन कल्चर से मुराद सिर्फ ये नहीं कि लड़कियाँ अकेली बाहर निकलती हैं या बातें करती हैं। इसका मतलब ये है कि स्कॉटलैंड में लोग एक दूसरे को इंसान समझते हैं, जिनस नहीं। यहाँ किसी खातून का अकेले सफ़र करना, कैफे में बैठकर किताब पढ़ना या खुद इनिशिएटिव लेना नॉर्मल बात है। हाँ, यहाँ लड़कियाँ बोल्ड हो सकती हैं, अपनी पसंद से डेटिंग कर सकती हैं, अपने जिस्म और ख्यालात पर मुकम्मल अख्तियार रखती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत या बेपर्दा हैं। ये सिर्फ इनका हक है जो माशरा इन्हें देता है। अक्सर हम सोशल मीडिया पर या वीडियोस में मगरबी माशरों को सिर्फ नाइट लाइफ, बेपर्दगी या फ्रीडम के ऐनक से देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन आज़ादियों के पीछे कितनी जिम्मेदारियां, कानून और तालीम छिपी होती है? स्कॉटलैंड में अगर कोई खातून किसी भी इंडस्ट्री में जाती है, चाहे वो मॉडलिंग हो, फैशन हो या एंटरटेनमेंट, तो वो कानून के तहत रजामंदी से और अपने तहफ़्फ़ुज़ के साथ करती हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, माशी मजबूरी या बदनामी का डर नहीं, क्योंकि वहाँ चॉइस को इज्जत दी जाती है। अब सवाल ये है कि क्या हमें भी ऐसा कल्चर को अपनाना चाहिए? नहीं, मगर हमें सीखना चाहिए। औरत को इज्जत देना, हर इंसान की मर्जी का एहतराम करना, तालीम और कानून की ताकत को समझना, और सबसे बढ़कर किसी की आज़ादी को अपनी गैरत पर हमला ना समझना। स्कॉटलैंड में खवातीन सिर्फ खूबसूरत चेहरे या लिबास की हद तक महदूद नहीं। यहाँ की लड़कियाँ आला तालीम याफ्ता हैं, प्रोफेशनल लाइफ में अहम ओहदों पर फैज़ हैं और सबसे बढ़कर अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती हैं। यूनिवर्सिटी में खवातीन की शरह मर्दों से ज़्यादा है और हर शबे में खवातीन अपना लूहा मनवा चुकी हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, पॉलिटिक्स हो या आर्ट। हमारे माशरे में जब भी लफ्ज़ मॉडलिंग या बोल्ड आता है, हम फौरन गलत का लेबल लगा देते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड में बोल्ड या ओपन कल्चर का मतलब कुछ और है। यहाँ अगर कोई लड़की मॉडलिंग या एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाती है तो ये इसकी ज़ाती रजामंदी से होता है। वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ में काम करती हैं और सबसे बढ़कर माशरा इसे इज्जत की निगाह से देखता है, ना कि गुनाहगार की तरह। ये बात दुरुस्त है कि स्कॉटलैंड में लड़कियां अक्सर पहल करती हैं, डेटिंग नॉर्मल है और लोग खुले दिल से ताल्लुकात बनाते और तोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे एक मजबूत बुनियाद है: ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कंसेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ हर रिश्ता कानून और सोशल असूलों के ताबे होता है।
अगर कोई जबरदस्ती करे या एहतराम ना दे तो वो सजा पाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ भी अक्सर लड़कियाँ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या माँ बनने का ख्वाब रखती हैं, या मॉडलिंग इंडस्ट्री का इंतखाब सिर्फ चंद एडल्ट फीसद खवातीन का होता है, और वो भी अपनी पसंद से, कानूनी दायरे में और मुकम्मल कंट्रोल के साथ। हमारी मीडिया ने सिर्फ एक रुख दिखाया है, जबकि स्कॉटलैंड की असल कहानी बहुत मतवाजन है। हमें स्कॉटलैंड के बोल्ड कल्चर से मुतासर होकर अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये सीखना चाहिए कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी आती है। किसी का जिस्म इसकी मर्जी है। समाजी तरक्की सिर्फ लिबास से नहीं, तालीम, कानून और सोच से आती है। और सबसे बढ़कर इख्तलाफ राय का मतलब दुश्मनी नहीं होता। यहाँ हमें जज्बाती होने के बजाय हकीकत पसंद बनना होगा। इस्लाम ने भी औरत को बाइज्जत, खुद मुख्तार और बाशूर फर्द तस्लीम किया है। फर्क सिर्फ माहौल, कानून और अमल दरामद में है। इस्लाम ने पर्दे को ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अख्तियार बनाया। स्कॉटलैंड की ख़वातीन जो करती हैं वो इनकी सोच और माशरे की बुनियाद पर है, ना कि हमारे असूलों पर। लिहाजा हमें दूसरों की ज़िंदगी पर फतवा लगाने से पहले अपने घर का आईना ज़रूर देखना चाहिए। दिन के बाद स्कॉटलैंड का सुकून और खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है यहाँ की नाइट लाइफ जाग उठती है। एडनबरा और ग्लासगो जैसे शहर रात को जगमगा उठते हैं। पब, नाइट क्लब और लाइव म्यूजिक बार में जवानों का हजूम होता है, लेकिन यहाँ की पार्टियों में भी एक नज़म होता है, कानून की पाबंदी और बाहमी एहतराम। कोई किसी को मजबूर नहीं करता, और अगर कोई ना कह दे तो वही आखिरी बात समझी जाती है। जी हाँ, स्कॉटलैंड में लड़कियां अक्सर खुद बातचीत का आगाज करती हैं, यूनिवर्सिटी में, कैफे या पार्क में, या किसी इवेंट में। यहाँ का समाज जेंडर इक्वलिटी के असूल पर है। लड़की अगर किसी लड़के से बात करती है तो ये रिलेशन नहीं बल्कि फ्रेंडशिप या नॉर्मल इंक्रेशन होता है। यहाँ बोल्ड होने का मतलब है बेशर्मी नहीं बल्कि एतमाद और क्लैरिटी है। स्कॉटलैंड में प्यार एक ओपन और दो तरफा फैसला होता है। डेटिंग एक आम चीज है और ज्यादातर ताल्लुकात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर मबनी होते हैं। कोई झूठ, ड्रामा या छुपाने की कोशिश नहीं करता, और ब्रेकअप भी सिविलाइज तरीके से होते हैं। यहाँ लोग रिश्तों को प्रॉपर्टी नहीं समझते बल्कि एक चॉइस समझते हैं। बहुत से पाकिस्तानी नौजवान यहाँ तालीम या काम के लिए आते हैं, कुछ सिर्फ बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लिए, और वो जल्द ही देखते हैं कि यहाँ लड़की से बात करना आम सी बात है। मजहब और कल्चर का एहतराम भी होता है, और अगर हम मेहनती और इज्जतदार हों तो सब आपको इज्जत देते हैं। लेकिन जो यहाँ आकर सिर्फ मौज मस्ती के ख्वाब लेकर आते हैं वो जल्द ही लो या कल्चर क्लैश का शिकार हो जाते हैं। स्कॉटलैंड हमें ये सिखाता है कि आज़ादी कोई बेलगाम घोड़ा नहीं बल्कि एक संजीदा जिम्मेदारी है। यहाँ बोल्ड कल्चर के साथ साथ रिस्पेक्ट, हनेस्टी और बैलेंस भी है। पाकिस्तानी नौजवानों को चाहिए कि वो सिर्फ बाहर की चमक ना देखें बल्कि वहाँ की इखलाकी बुनियादों को भी समझें। तो जहन में रखें, वीज़ा, तालीम या जॉब की प्रॉपर तैयारी करें, यहाँ के कल्चर को सीखें, और सबसे अहम अपनी पहचान को ना खोएं लेकिन दूसरों की इज्जत करना सीखें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं क्या हम इंग्लैंड, नॉर्वे या आयरलैंड पर भी ऐसी वीडियो बनाएं।